नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम धीरज सर फिर से आज आपका स्वागत करते हैं। आइए देखते हैं स्टैटिक्स जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ इस सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है विश्व मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया गया? तो 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखें, विश्व की पहली रोबोट कौन थी जिसे किसी देश की नागरिकता हासिल हुई? तो उसका नाम था सोफिया। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो वाराणसी में महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण दिया था। डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी वैरियर रॉकेट सिस्टम का नाम क्या है? तो उसका क्या नाम है? पिनाका। मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? तो महबूब उल हक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री ने मानव विकास सूचकांक को प्रदर्शित किया था। वर्ष 1905 से पहले ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा था? तो पश्चिम बंगाल था। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। डाक वितरण में तीव्रता लाने के लिए भारत ने पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब की? तो 15 अगस्त 1972 को अलग अलग जगहों पर अलग अलग 6 अंकों के पिन कोड के माध्यम से शुरू की थी। दिया है यूएफओ का फुल फॉर्म क्या है? अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। अगला प्रश्न है, भारत में स्टॉक मार्केट के विनिमय के लिए कौन सी केंद्रीय एजेंसी जिम्मेदार है? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसका नाम क्या है? सेबी स्मॉल इंडस्ट्री बैंक ऑफ। तो इसका भारतीय स्टॉक एक्सचेंज का नाम है सेबी का। चौरी चौरा घटना किस दिन घटी थी? तो चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1972 को घटी थी। ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया? तो लॉर्ड डलहौजी ने इसका शुभारंभ किया। भारत में स्थित जवाहर नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई। भारत में स्थित कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो कांडला बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है। बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1973 को शुरू हुई थी। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। हिमाचल प्रदेश राज्य की स्थापना कब की गई? तो 25 जनवरी 1971 को किया गया। पौधों में सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होता है? तो चिकनी मृदा से। झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? तो उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं। अल्पना भारत के किस राज्य के प्रमुख लोक कला शैली है? तो पश्चिम बंगाल की। भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। प्रसिद्ध गोपीनाथ वारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? गुवाहाटी असम में। सिख धर्म के संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक जी को माना जाता है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? जॉन लोगी बेयर्ड ने। कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चीन में। वेदों की ओर लौटो का लोकप्रिय नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो CH4CH3 यानी मेथेन पाया जाता है। आगे हम देखें, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो यूनान का एक देश है एथेंस। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ये कब से मनाया जाना प्रारंभ हुआ? 14 सितंबर 1949 से। किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ मिलती है? तो चीन की। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो ये हमेशा क्या है? ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो हमेशा पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है पृथ्वी। आगे हम देखें
तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो अवधी में। शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है? तो संतूर से जुड़ा है। मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? सीताराम येचुरी। कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो उड़ीसा राज्य में है। यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी के लिए प्रसिद्ध है। अगला हम देखें, वेटिंग फॉर ए वीजा किसकी आत्मकथा है? तो भीमराव अंबेडकर की। श्री ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में स्थित है। किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? तो कोलकाता बंदरगाह को। चीटी बाबू किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? वीणा से। अगला है, अन्ना करेनिका के लेखक कौन है? तो लियो टॉलस्टॉय अन्ना करेनिका के लेखक हैं। हार्नबिल उत्सव किस राज्य में है? तो नागालैंड राज्य में हार्नबिल उत्सव मनाया जाता है। आप स्टार लगा के इन प्रश्नों को लिख लीजिएगा। ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तन्वी शाही। वीदर किला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि वीदर का किला किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो सारंगी से। अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव आमतौर पर किस राज्य में मनाया जाता है? तो उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। विंग्स ऑफ फायर किस भारतीय वैज्ञानिक की आत्मकथा है? तो एपीजे अब्दुल की आत्मकथा है। असम का अम्बुबाची त्यौहार हर साल किस महीने में मनाया जाता है? तो अम्बुबाची त्यौहार हर साल जून के महीने मनाया जाता है। वंदे मातरम स्त्रोत गान किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8 फुट। अगला प्रश्न है, द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक किसने लिखी है? तो ट्विंकल खन्ना ने। टीएच विनायक राम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो घंटम वाद्य यंत्र से है। करेज ऑफ क्वेश्चन एन ऑटोबायोग्राफी किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो वीके सिंह की। सलहेस त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो बिहार राज्य में है। तमिल समरदेव मुरुगन की पूजा समारोह के दौरान भक्तों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो कावड़ी आटम नृत्य किया जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल किस दिन मनाया जाता है? खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर। लाहो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मेघालय राज्य का एक लोक नृत्य है। ये आपको रात्रि डोज दिया गया है। फिर हम अगले मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।